श्री परमात्मने नमः। 15वां प्रकरण। यह तत्वबोध भोग की अभिलाषा रखने वालों के लिए त्यक्त है। सूत्र 1। अष्टावक्र वाच। सत्व बुद्धि वाला पुरुष थोड़े से उपदेश से ही कृतार्थ होता है। असत्व बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके उसमें मोह को ही प्राप्त होता है। राजा जनक को अष्टावक्र आत्मज्ञान की पुष्टि हेतु फिर उपदेश करते हुए कहते हैं कि सत्व बुद्धि वाले पुरुष का अंतःकरण शुद्ध होता है, इसलिए थोड़े से उपदेश से ही उसे आत्मज्ञान हो जाता है, किंतु वासना युक्त राग द्वेष अहंकार लोभ मोह घृणा आदि से भरे चित्त को निर्मल करने में काफ़ी समय लगता है, अनेक जन्म भी लग जाते हैं। इसलिए ऐसा असत्य बुद्धि वाला पुरुष आजीवन जिज्ञासा करके भी आत्मज्ञान से वंचित रहता है। उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक होती है। वह धर्म एवं अध्यात्म को भी बुद्धि के तल पर ही समझना चाहता है। समझने से तर्क वितर्क पैदा होता है। अन्य धर्मों एवं शास्त्रों के अध्ययन से वह कहीं समन्वय बिठाता है, कहीं विरोध देखता है। इस प्रकार अध्ययन के आधार पर वह सत्य को भी बुद्धि द्वारा ही जानना चाहता है, जिससे वह पंडित तो बन सकता है किंतु ज्ञानी नहीं बन सकता। उसे शास्त्रों से एवं अपने बौद्धिक जानकारी से मोह हो जाता है, जिससे वह उपलब्धि से वंचित रह जाता है। यह ज्ञान बुद्धि से परे चेतना का अनुभव है, जो ध्यान अथवा समाधि में अथवा बोध से प्राप्त होता है। अन्य भी अनेक विधियां हैं, किंतु उसकी एक ही शर्त है, सत्व बुद्धि का होना। मुमुक्षु ही इसका अधिकारी है, जिज्ञासु नहीं। आत्मज्ञान की कोई साधना नहीं है, केवल अज्ञान का जो आवरण है उसे हटाना मात्र है, जिसमें लंबा समय लगता है। इसी अज्ञान से बुद्धि भ्रमित है, इसलिए साधना द्वारा केवल सत्य बुद्धि प्राप्त होती है। इसके बाद गुरु के उपदेश से तत्वबोध होता है। यही साधना एवं उपलब्धि का रहस्य है। सूत्र 2। विषयों में विरसता मोक्ष है, विषयों में रसबंध है, इतना ही विज्ञान है। तू जैसा चाहे वैसा कर। तत्वबोध का उपदेश अधिकारी शिष्य को ही दिया जाता है। अनधिकारी को देने से उसे लाभ के बजाय हानि ही अधिक होती है। अधिकारी कौन है, इसकी व्याख्या प्रथम सूत्र में अष्टावक्र ने की है कि सत्व बुद्धि वाला ही इसका अधिकारी है, अन्य कोई नहीं। सत्व बुद्धि वाला ही इसे समझकर आत्मसात कर सकता है, तभी उसे सत्व की अनुभूति होती है। वही अच्छा ग्राहक होता है। चित्त की शून्य अवस्था ही ग्राहक बनती है। स्वच्छ कांच में ही प्रतिबिंब दिखाई देता है। अधिकारी की परीक्षा गुरु स्वयं करता है। शिष्य कभी दावा नहीं करता कि मैं अधिकारी हूँ, मैंने इतने उपवास किए हैं, मैंने संसार छोड़ दिया, नग्न रहा, इतने गायत्री पुरुषचरण किए, इतने घंटे रोज उपासना की, इतना दान दिया, इतना त्याग किया, इसलिए मैं आत्मज्ञान का अधिकारी हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु यदि पहचान लेता है कि यह सत्व बुद्धि वाला है, तो उसे यह अंतिम उपदेश देता है, जैसा अष्टावक्र ने जनक को दिया, जिसे सुनते ही जनक को आत्मज्ञान हो गया। यदि पूर्व में भूमि तैयार न होती तो अष्टावक्र यह उपदेश कभी नहीं देते। वे उन्हें साधना बताते, मंत्र जप को कहते, अष्टांग योग बताते, उपासना बताते, किंतु जनक के लिए इसकी उपयोगिता नहीं थी। उनकी पृष्ठभूमि पहले ही से तैयार भी, इसलिए घटना उसी क्षण घट गई। अष्टावक्र ने फिर परीक्षा ली, जिससे उनको विश्वास हो गया कि जनक को वास्तव में आत्मज्ञान हो चुका है, भ्रांति नहीं हुई है। अब इस प्रकरण में गुरु दीक्षांत रूप में आशीर्वादात्मक प्रवचन कर रहे हैं कि तुझे आत्मज्ञान हुआ, तू मुक्त हुआ, अब तू सुखपूर्वक विचार। सारे संक्षेप में सूत्रबद्ध संपूर्ण रहस्य को खोल कर रख दिया।
ऐसा अनूठा संवाद अध्यात्म जगत में मिलना कठिन है। सांख्य का ऐसा उपदेश अन्यत्र नहीं मिलता। अष्टावक्र के ये सूत्र साधना सूत्र नहीं है, आरंभ नहीं है, बल्कि साधना द्वारा चित्त शुद्ध होने पर दिया गया अंतिम उपदेश है। अष्टावक्र कहते हैं कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए, न कोई स्थान है जहाँ पहुँचा जाए, न कोई भोग है जिसे भोगा जा सके, न कोई रस है जिससे आनंद मिले, न इसकी कोई साधना है, न सिद्धि, न यह स्वर्ग में है, न सिद्धशीला पर। विषयों में विरसता ही मोक्ष है। विषयों में रस आता है तो संसार है, उसका कारण मन है, अतः मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। उपनिषद कहते हैं यह मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। यह मन जब विषयों में आसक्त होता है तब बंध है, यही संसार है। जब यह विषयों से विरस हो जाता है तब मुक्त है। संसार की उपस्थिति बंध नहीं है। संसार में रहना, खाना पीना व अन्य कर्म करना भी बंध नहीं है, बल्कि उनमें रस लेना, उनमें आसक्ति का होना बंध है। इनमें विरक्त हो जाना, अनासक्त हो जाना, इनकी उपेक्षा करना ही मुक्ति है। अष्टावक्र कहते हैं इतना ही मोक्ष का विज्ञान का सार है। इसलिए हे जनक, तू इस मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब तू जैसा चाहे वैसा कर। अब तेरे लिए संसार में आसक्ति का कोई उपाय नहीं है रहा। बीज ही नष्ट हो गया, अब आसक्ति की संभावना ही नहीं है। शरीर पर राख लपेट लेने से, धूनी रमाने से, संसार को गालियां देने से, शरीर को सताने से, उपवास करने से, भोजन के साथ नीम की चटनी खाने से विषयों के प्रति विरसता नहीं आ सकती। इसका मोक्ष से संबंध नहीं है। ओम शांति शांति शांति।